सम्मानित उप मुख्यमंत्री महोदय मुकेश अग्निहोत्री जी, हमारे कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार जी, मैं थोड़ा मुझे आने में देरी हुई, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। तकरीबन 4 घंटे की देरी से मैं आया और हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय भी यहाँ विराजमान इंतजार कर रहे थे, हमारे कृषि मंत्री भी इंतजार कर रहे थे, हमारे विधायक भी इंतजार कर रहे थे। ये इन्होंने ठीक कहा उप मुख्यमंत्री महोदय ने कि मैं ऊना विधानसभा क्षेत्र से बागा सरहान गया, बागा सरहान से रात कल वहां से आज सवेरे चला, तो 2-3 दिन से ट्रेवलिंग है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो थक जाता है वो सब कुछ देता है। मैं थका नहीं क्योंकि मैंने गाड़ी में सो गया था, और जब गाड़ी में सोते हैं तो नींद अच्छी आती है। थकता जब तब हूँ जब HRTC की बहुत बड़ी डिमांड मेरे सामने आ जाती है और कहा जाता है कि हमें HRTC की सैलरी देनी है, पेंशन देनी है, और उस समय जब बजट की बात आती है तो निश्चित तौर पर मैं प्रदेश का वित्त मंत्री भी हूं, दबाव रहता है कि पूरे प्रदेश की योजनाओं में धन देना है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते पूरे प्रदेश में समान विकास हो, समान रूप से पैसा जाए, इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार कार्य भी करती है और हमारी सोच भी है। शौक मेरे लिए कोई नया नहीं है। स्कूल, कॉलेज, बचपन, युवा, मैडम स्टोक्स के साथ काफी समय तक यहाँ आना, ये मेरे लिए बड़े गौरव की बात है, बड़े गर्व की बात है। और राठौर जी से मेरा कोई नाता अभी से नहीं है। जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज शिमला में पढ़ता था, तो गवर्नमेंट कॉलेज शिमला में मैं जब अध्यक्ष बना तो राठौर साहब NSOE के प्रेसिडेंट थे, और अध्यक्ष के रूम में जब मैं काम NSOE का कर रहा था तो इनके नेतृत्व में मैं जनरल सेक्रेटरी भी रहा। तो पहले मैडम स्टोक्स थे, खाची साहब थे, अब राठौर साहब है। तो पूरी राजनीतिक जीवन, छात्र जीवन से लेकर युवा जीवन से लेकर सब समय यहाँ बातचीत चौक से संबंधित, राठौर साहब से संबंधित सबसे बातचीत होती रहती थी। आज चौक में इस अंतर्राज्यीय बस अड्डे का हमने उद्घाटन किया है। ये 12 साल से क्यों नहीं बना? ये हाल एक जगह का नहीं है, ये पूरे प्रदेश का है। हमारी सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन किया। हमने कहा जो चीज बनी नहीं है, चाहे उनकी सरकार से बनना शुरू हुई है, उसे हम पहले कंप्लीट करेंगे। और इस बस अड्डे के लिए हमारी सरकार ने आपको 5 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाया और 2 साल के भीतर ये बस अड्डा बनकर तैयार हुआ। अब बस अड्डा बहुत सुंदर बना है। निश्चित तौर पर हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो ठोक में जो और योजनाएं हैं उसमें भी तुरंत प्रभाव से अधिक कार्य किया जा सके। जब से हमारी सरकार आई है, कठिन वित्तीय परिस्थितियों के बाद भी हमारी सरकार ने विकास में कोई कमी नहीं रहने दी। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछली जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जो अपने आप को डबल इंजन की सरकार कहते थे, उस डबल इंजन की सरकार से ये पूछा जाना चाहिए था कि जब प्रदेश में आपदा आई उस समय डबल इंजन की सरकार के लोग कहां थे? शिमला में भयंकर आपदा इतिहास की आई है। बागबानों का सेब बगीचे में था, सड़कें टूट चुकी थी। आपके स्थानीय विधायक कुलदीप सिंह राठौर जी मेरे पास आए, कहा कि हमें सड़कों के लिए पैसे मिलने चाहिए। पूरे ठोक विधानसभा क्षेत्र का मैंने दौरा किया और 15 दिन तक अपने जो तिजोरी थी उसको खोल कर रख दिया और बागवान का फसल का जो सेब था
बगीचों में नहीं सड़ने दिया। यही नहीं, मैंने उसके लिए स्पोर्ट प्राइज भी घोषित किया। पहली बार मिनिमम स्पोर्ट प्राइस जो होता था वो 25 पैसे बढ़ा दिया जाता था। मैंने कहा कि बागवान और किसान जो प्रदेश की आत्मा है, इनका स्पोर्ट प्राइस का कुछ ज्यादा भाग हमारी संपदा का उन्हें भी मिलना चाहिए। और मैंने ₹1.5 की ऐतिहासिक वृद्धि मिनिमम स्पोर्ट प्राइस में की। और ये इसके अलावा हमारे किसान बागवान के जो बॉक्स सेब के बनते थे, उन बॉक्सों के माध्यम से तकरीबन 30 किलो, जैसे कि राठौर साहब कह रहे थे, 25 किलो बक्से में आपके सेब चला जाता था। यही फैसला होने में समय लग गया। ये फैसला मैडम स्टोक्स के समय से हम कर रहे थे। प्रकाश जी हाँ चेयरमैन हुआ करते थे। अभी यूनिवर्सल कार्टन लागू करना है, नहीं लागू करना है, भारतीय जनता पार्टी की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो करना ही कुछ नहीं चाहती थी। 5 साल उनके भी बीत गए। मैंने कहा कि मैडम स्टोक्स को यूनिवर्सल कार्टन को लागू करना चाहते थे, लेकिन राजनीतिक उसमें इच्छा बागवानों के खिलाफ ना हो या किसी और के खिलाफ ना हो, तो उस इच्छा के कारण ये फैसला लटक गया। मेरा उनसे असीम प्रेम था, आदर था, और हमने आते ही पहली साल बीतने के बाद यहाँ यूनिवर्सल कार्टन लागू कर दिया। और आज यूनिवर्सल कार्टन के माध्यम से शुरू में कुछ आड़तियों ने विरोध किया, अब उन्होंने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया है। आज किसान को जितना सेब उसकी पेटी में जा रहा है, उतना सेब का मूल्य उसे मिल रहा है। इसके अलावा राठौर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जो तुर्की से आयात सेब है उसको अमली जामा पहनाया हमने। मैंने देश के प्रधानमंत्री से नीति आयोग की बैठक के समय अकेले मुलाकात की और अपना डीओ लेटर उन्हें दिया कि बाहर से जो भी सेब आ रहा है उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, और हिमाचल प्रदेश के जो किसान हैं वो उसको उसका फायदा मिलना चाहिए, जम्मू कश्मीर के किसान हैं उनको इसका फायदा मिलना चाहिए, और उत्तराखंड में जो सेब उत्पादक है उनको इसका फायदा मिलना चाहिए। और मैंने कोशिश की कि इस जो बाहर का जो एक्सपोर्ट सेब है उसको बैन किया जाए। मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम इस मांग को और उठाएंगे ताकि हमारे बागवानों को सेब का उचित मूल्य मिले, मंडी में उसके मूल्य में जब वो बेचने जाए कोई गिरावट न आए। इस दृष्टि से भी हमारी सरकार कार्य कर रही है। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि हम हर प्लेटफॉर्म पर बागवानों की बात उठाई। हमने शिवकिला की बात उठाई। शिवकिला में किन्नौर की आधी जनता नहीं जा सकती थी, कुछ लोग तो वहां के गांव के वो भी नहीं जा सकते थे, और हम बार बार उठाते गए। और मुझे खुशी है कि आज शिवकिला जहां राज्य के पर्यटकों के लिए, राज्य के नागरिकों के लिए खुल गया है, वह देश विदेश के पर्यटकों के लिए भी खुल गया है। आने वाले समय में लोग रामपुर और निचार होते हुए सभी लोग देश विदेश के शिवकिला देखने जाएंगे, चाइना बॉर्डर को देखने जाएंगे। नीचे चाइना की सड़कें नजर आती है, गांव नजर आते हैं। मैं अभी उस शिवकिला का उद्घाटन करके आया हूं। तो आपकी अर्थव्यवस्था मजबूत होने वाली है। आज हमने खोला तो उसका परिणाम 2-3 साल में आपके सामने आएगा। ये जो ठोक वाला क्षेत्र है, फागू वाला क्षेत्र है, सब जगह होम स्टे भी खुलेंगे और होटल भी खुलेंगे, क्योंकि परमाणु से पर्यटक आएगा तो सीधा शिवकिला जाने के लिए 3 दिन लगेंगे। इससे आगे बढ़कर वहां से जो मानसरोवर की यात्रा है, मानसरोवर वहां से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर भारत सरकार हमें अनुमति देती है और बीआरओ उसकी 1-1.5 किलोमीटर सड़क बना देता है तो हम सड़क से जुड़ जाएंगे और मानसरोवर की यात्रा, जहां आज मानसरोवर की यात्रा में यात्री, हमारे तीर्थयात्री जाना चाहते हैं,